शर्मा जी, राहुल गांधी का कैम्ब्रिज दौरा हो या फिर उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल उठाना हो कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज वाली सरकार है। देश की जनता स्वयं निर्णय करे कि राहुल गांधी ऐसा कौन सा अति विशिष्ट काम करने के लिए लंदन गए थे, बीच बीच में यात्रा के बीच में ये 2 दिन का ब्रेक लेने के लिए जाते हैं, ये कौन सा ऐसा टॉनिक लेने जाते हैं या कौन सी ऐसी दवाई खाने जाते हैं जो उनको भारत में नहीं मिलती। सुनने में आया कि राहुल गांधी को भारत में उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो सलाह दे दे के थक गए। अभी राहुल गांधी का वीडियो देखिए, अभी राहुल गांधी का कल एक वीडियो ट्विटर के ऊपर बहुत वायरल हो रहा है। वहाँ पे कोई आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है और राहुल गांधी जवाब दे रहे सद्दाम हुसैन, इराक। तो राहुल गांधी जी अपने यहाँ राज्यसभा के चुनाव में अपनी पार्टी के एमएलएस को इंटैक्ट नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी, मेरा आपको सुझाव है कि यदि आप लिटरली देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप देश का भला चाहते हैं, तो आप देश के मुद्दों के ऊपर बात कीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच जो है वो राहुल गांधी कैम्ब्रिज में भाषण देकर आए, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि अभी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो फिर एक बार शुरू की जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी इस दौरान जो है वो कैम्ब्रिज में है। और आज ही राहुल गांधी ने वापस आकर जो है वो फिर एक बार मोदी सरकार को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की जो सरकार है वो जंगल राज वाली सरकार है। जो कांग्रेस अपने राज्यों में जो है वो लोगों के लिए सेफ्टी नहीं दे पा रही, आज वो उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल उठा रही है। इसी पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। शर्मा जी, राहुल गांधी का कैम्ब्रिज दौरा हो या फिर उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल उठाना हो कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज वाली सरकार है। शरण, जिस व्यक्ति को उसकी पार्टी के अंदर लोग सीरियसली नहीं ले रहे, उसकी एक पीआर टीम इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है। अब आप सोचिए, देश की जनता स्वयं निर्णय करे कि राहुल गांधी ऐसा कौन सा अति विशिष्ट काम करने के लिए लंदन गए थे कि उनको अपनी सो कॉल्ड जो है भारत जोड़ो सो कॉल्ड न्याय यात्रा जो है बीच में स्थगित करके उनको वहाँ भागना पड़ा। तो ये देश की सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी एक बड़ा प्रश्न है और देश के लोगों के मन में भी ये प्रश्न कौनता होगा कि भैया राहुल गांधी ये जो बीच बीच में यात्रा के बीच में ये 2 दिन का ब्रेक लेने के लिए जाते हैं, ये कौन सा ऐसा टॉनिक लेने जाते हैं या कौन सी ऐसी दवाई खाने जाते हैं जो उनको भारत में नहीं मिलती। अगर उनके राजनीतिक विरोधियों की बात करें तो वो जॉर्ज सोरोस नाम के एक उनके चिचा हैं जिनसे वो मिलने के लिए हर थोड़े दिनों में जाते हैं। सुनने में आया कि राहुल गांधी को भारत में उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो सलाह दे दे के थक गए, राहुल गांधी समझ नहीं पाए। तो एक अमेरिका में जो है स्वीडन मूल के बहुत बड़े बिलियनियर आदमी हैं, मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छे जो है राजनीतिक सलाह देते हैं। विश्व के अंदर जो उनके गुर्गे हैं उनको रिजीम चेंज एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है। हो सकता है राहुल गांधी राजनीति के कुछ गुण सीखने के लिए जाते हों और उन सभी कार्यकलापों को ढकने के लिए जो कैम्ब्रिज नाम की यूनिवर्सिटी का जो इस तरीके से शिगुफा छोड़ दिया जाता है। अब जिस राहुल गांधी को देश के अंदर छोड़िए, उनकी पार्टी के लोग सीरियसली नहीं ले रहे। अभी राहुल गांधी का वीडियो देखिए, अभी राहुल गांधी का कल एक वीडियो ट्विटर के ऊपर बहुत वायरल हो रहा है। वहाँ पे कोई आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है और राहुल गांधी जवाब दे रहे सद्दाम हुसैन, इराक, अकड़म भकड़म टकड़म, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। जिस उनके पूरे उत्तर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना कोई जिक्र है, ना उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। पर आज देश ये जानना चाहता है कि भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कोई कॉलेज है, जीसस कॉलेज, उसके अंदर एक कैफेटेरिया है जिसके अंदर जो है राहुल गांधी के जो फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस वाले लोग हैं उन लोगों ने वहाँ 20 लोगों को बुलाकर कोई पीआर की एक्टिविटी की है। पर ये चुनावों का सर पे होना, राहुल गांधी की यात्रा और इस यात्रा के बीच में ऐसे अचानक से छोड़ के जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो राहुल गांधी जी अपने यहाँ राज्यसभा के चुनाव में अपनी पार्टी के एमएलएस को इंटैक्ट नहीं कर पा रहे। अभी मैंने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वहाँ उनकी कोई यात्रा घूम रही थी और वहाँ पे लोग ही नहीं हैं। आप सोचिए, मतलब वो उनकी सो कॉल्ड जो इतनी हाई यात्रा है, उस यात्रा के अंदर वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रू चल रहा है, कैमरे चल रहे हैं, उनकी पार्टी के 10-20 लोग चल रहे हैं। आप सोचिए, इतना बड़ा दिवालियापन है, ना कार्यकर्ता आपके साथ है, ना जनता आपके साथ है, ना सुनने वाले लोग आपके साथ हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी मुझे कैम्ब्रिज में बुलाए। देखिए, इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। आज ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। राहुल गांधी देश की
जनता को जितना मर्जी बेवकूफ़ बनाना चाहें, जितना मर्जी जो है ये इस प्रकार की पीआर एक्टिविटीज़ के माध्यम से झुठलाना चाहें, आज देश की जनता बहुत स्मार्ट हो गई है। इन्फॉर्मेशन आपके एक क्लिक अवे है। तो राहुल गांधी, मेरा आपको सुझाव है कि यदि आप लिटरली देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप देश का भला चाहते हैं, तो आप देश के मुद्दों के ऊपर बात कीजिए। आप सोचिए, एक तरफ एक प्रधानमंत्री है जो देश को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए जो है तमाम बातें कर रहा है और उसी हिसाब से काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। आप सोचिए 2014 में जब राहुल गांधी जी की मम्मी की जो शैडो गवर्नमेंट चलती थी, जब पपेट मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उस वक्त भारत जो है 11वीं अर्थव्यवस्था होता था और आज जो है 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो इन पिछले 10 सालों में जो 6 कदमों का जो जंप मारा है वो नरेंद्र मोदी के जैसा कि भी आपने अर्थव्यवस्था का जिक्र किया है, अगर भारत की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए हम उत्तर प्रदेश पे ध्यान दें, जिसमें कि पिछले ही दिनों जो है वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नंबर 1 पर आई है देश में। आज उसी उत्तर प्रदेश को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि वहां जंगल राज है, डबल इंजन सरकार। देखिए, राहुल गांधी बौखला गए हैं। राहुल गांधी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी यात्रा कर रहे थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी बताया अपने भाषण में। अब आप सोचिए, तो जनता ये पूछ रही है कि भैया नशेड़ी हम हैं कि आप हैं? आप जिस पंजाब में राहुल गांधी की कभी सरकार हुआ करती थी, इससे पहले वो पंजाब नशे की चपेट में था। वहाँ पे जो है चिट्टा खुलेआम बिका करता था, नशा एक वहाँ का मुद्दा हो गया था, उसके ऊपर फिल्में बनी, उसके ऊपर गाने बने। राहुल गांधी से एक शब्द नहीं निकला पंजाब के लोगों के बारे में। पर राहुल गांधी आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक जिला अयोध्या, जिसके अंदर 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 28,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली सरकारी इन्वेस्टमेंट है और बाकी का लगभग 32,000 करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इतना तेज़ी से हो रहा है, वहाँ होटल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बन गया, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन गया। एक मंदिर में दिन का 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आके दर्शन कर रहा है। पूरे अयोध्या की इकॉनमी वो 5 लाख लोग रिवॉल्व कर रहे हैं। उससे पहले काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया गया। एक महीने के अंदर 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ श्रद्धालु आ रहा है। आप इमेजिन कीजिए, एक शहर में, जिस शहर में महीने का 1-1.5 करोड़ श्रद्धालु आए, वो होटल लेगा, वो रेस्टोरेंट्स में जाएगा, वो वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, वो किस तरीके से वहाँ की पूरी इकॉनमी को घुमाता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जो सिपह सलार हैं, जो राहुल गांधी के सलाहकार लोग हैं, ना उनको ये बात समझ आती है, या तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की राजनीति को डुबोने में लगे हुए हैं। वो उत्तर प्रदेश को बताते हैं जंगल राज है। भाई जंगल राज कहाँ है? राहुल गांधी की सरकारें किन किन राज्यों में है, जरा वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर उठा के देख लीजिए। आज कर्नाटक की विधानसभा के अंदर, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर सदन के अंदर आप जो है भगवा शॉल लेके नहीं जा सकते। वहाँ पे हनुमान जी का गांव में कहीं पे बजरंग बली का झंडा टांगा हुआ था, वहाँ की सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर सरकार ने वहाँ पर जो है वो झंडा उतरवा दिया। ये जंगल राज है? या यूपी के अंदर जो है आप बिना डरे, बिना रुके, बिना किसी भी डर और खौफ के आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाइए। मैं आपको आज से 10 साल पहले का आलम बताता हूँ। यदि आपको दिल्ली से बरेली, बरेली से लखीमपुर की तरफ जाना होता था तो आपको कम से कम 14 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे लगते थे और जंगलों के अंदर कॉन्वॉय लगाकर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जाया करता था। आज आप जाइए, वर्ल्ड का 1 नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिना रुके डुके आप यहां से 4 घंटे में आप बरेली पहुंच जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए, पिछले 10 सालों के अंदर इस देश के अंदर पिछले 60 सालों के मुकाबले अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ है। अगर राहुल गांधी को वो विकास नहीं नजर आता तो राहुल गांधी की हालत सावन में आंख फूटे उस भैंसे की तरह है जिसको 12 मास हरा ही हरा दिखाई देता है। और ये देश की जनता 2024 के चुनाव में राहुल गांधी को भी सुन रही है, राहुल गांधी के झूठ को सुन रही है और नरेंद्र मोदी के किए हुए कामों को देख रही है। जनता अपने आप निर्णय कर लेगी।